स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, कल यानी 14 तारीख को बसंत पंचमी है। और वैसे तो मैंने पहले वीडियो में बहुत सारी बातें उसके परिप्रेक्ष्य में बताई थी, लेकिन एक बार फिर से मैं कुछ विशेष चीज़ों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपके मध्य उपस्थित हूँ। बसंत पंचमी का दिन जो है, माँ सरस्वती जो वाणी की देवी और सबसे जो पराशक्ति है, आद्या शक्ति, उसके अवतरण का दिन होता है। तो वैसे तो पूरी सृष्टि के लिए, पूरे चराचर जगत के लिए बसंत पंचमी का बहुत बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि में कोई स्वर नहीं था, कोई शब्द नहीं था, एकदम सुनसान था, कोई कोलाहल नहीं था। तो सृष्टि में चेतना को जागृत करने के लिए ब्रह्मा जी ने जो है अपने कमंडल से माँ सरस्वती जी को उत्पन्न किया। तो वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत ही खास अवसर ये होता है, अपने आप में बहुत ही सिद्ध दिन होता है, शुद्ध दिन होता है। तो इस दिन जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे कार्य हैं, जैसे मुंडन है, गृह प्रवेश है, यज्ञोपवीत है, विद्यारंभ है, गृहारंभ है। ये सारे कार्य जो है, ऐसा कहा गया है, ऐसी आज्ञा है कि बिना किसी मुहूर्त के भी इस दिन ये सारे कार्य जो है संपादित किए जा सकते हैं। साथ ही विशेष क्या है कि ये जो है बसंत पंचमी, वैसे तो कई नाम हैं इसके, जैसे ज्ञान पंचमी, सरस्वती पंचमी, बसंत पंचमी, श्री पंचमी। लेकिन चूँकि इसका नाम श्री पंचमी भी है, तो श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य, लक्ष्मी, वैभव। और जो माँ की जो शक्ति है वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों स्वरूप के, तीनों रूपों में है। तो खास ये है कि बाकी अन्य चीज़ों के अतिरिक्त अगर मान लिया किसी को कोई आर्थिक परेशानी है या व्यापार में किसी तरह का उतार चढ़ाव है, रुकावटें हैं, तो उसके लिए भी ये दिन बहुत विशेष खास होता है। इस दिन अगर वो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, मान लो जिसको आर्थिक परेशानी है, व्यवसाय में कोई समस्या आती है, तो श्री सूक्त का जप, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप, और अगर वो भी ना हो सके तो माता सरस्वती के ही मंत्रों का, उनके स्तोत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की वृद्धि भी होती है, और अगर आर्थिक परेशानी है तो वो भी दूर हो जाती है, और व्यवसाय में अगर कोई रुकावट है तो वो भी दूर हो जाती है। तो इस दिन सबको जो है इस तरह से करना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और है कि ये रति और काम का महोत्सव भी होता है। तो अगर मान लिया किसी के साथ में कोई, जैसे आपसी संबंधों में, खास करके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में अगर किसी के कटुता है या आपसी मतभेद होता है, तो इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करने से, काम और रति की पूजा करने से इस दिन खास करके संबंधों में आपसी मतभेद दूर होते हैं और संबंधों में मधुरता आती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। तीसरी जो खास बात है कि शिक्षा जो ग्रहण करने वाले लोग हैं, जो शिक्षा से संबंधित विद्यार्थी जो वर्ग है, उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण दिन ये होता है। तो इसमें अगर कोई बालक ऐसा है, कोई विद्यार्थी ऐसा है जो जिसको पढ़ने के बाद स्मरण नहीं रह जाता है, जिसकी स्मरण शक्ति कम है, या कोई मंद बुद्धि बालक है और वो परिश्रम करता है, परिश्रम के अनुकूल उसको सफलता नहीं मिल पाती है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, विस्मृत हो जाता है, स्मृति
सही नहीं है, तो उसके लिए ये दिन बहुत विशेष करके होता है। उस विद्यार्थी को, उस व्यक्ति को इस दिन माँ सरस्वती के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए, और यदि संभव हो तो उनकी यथाउपचार पूजा करें, जैसे पीले पुष्प, पीले मिष्ठान, पीले फल और पीले वस्त्र आदि चढ़ा करके उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और साथ ही विद्यार्थी जो वर्ग है वो उसको जो है इस दिन अपने पुस्तक लेखनी आदि की भी पूजा करनी चाहिए, और साथ में पुस्तक आदि का दान भी इस दिन करना चाहिए। ऐसा करने से विद्या जो है जल्दी शीघ्र विद्या आती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। कला संगीत से जुड़े जो व्यक्ति हैं, या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतियोगी परीक्षा बार बार देता है और सफल नहीं हो पाता है, थोड़े बहुत नंबरों से रह जाता है, तो उसके लिए भी ये दिन बहुत खास है। अगर इस दिन वो माँ सरस्वती की पूजा करे तो शायद उसके जो परीक्षा में आने वाले जो भी व्यवधान हैं वो सारे समाप्त हो जाए। ये शक्ति का अवसर ही ऐसा होता है, ये दिन ही अपने आप में सिद्ध दिन होता है। और साथ में वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। और एक बार पुनः बता दूं कि माँ सरस्वती को पीली वस्तुएं ज़्यादा पसंद होती हैं। सफ़ेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं से भी उनकी पूजा की जा सकती है, जैसे सफ़ेद वस्त्र हो गया, सफ़ेद पुष्प हो गया, सफ़ेद मिष्ठान हो गया, या पीले पुष्प हो गए, पीला वस्त्र हो गया, पीले मिष्ठान हो गए। कई लोग जो है मीठा चावल, पीला चावल बना करके भोग लगाते हैं। ऐसा माँ को अर्पण करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस बार बसंत पंचमी बुधवार के दिन पड़ने से इसका और भी विशेष महत्व हो गया है। दिन भी बुधवार का है, तो बुध ग्रह जो है विवेक शक्ति का, वाणी का दाता होता है, तो इस बार दूना फायदा मिलना है। बुधवार के दिन पढ़ने से इस पूजा का दूना फायदा मिलेगा, डबल फायदा मिलेगा। साथ ही 2-3 योग भी बहुत अच्छे शुभ योग पड़ रहे हैं। एक तो गजकेसरी योग बन रहा है, रोचक नामक योग बन रहा है, और धन शक्ति योग बन रहा है। साथ में त्रिग्रही योग भी है, ज्योतिषीय गणनानुसार त्रिग्रही योग बन रहा है। एक ही राशि में 3 ग्रह इस समय संचार करेंगे। मकर राशि में बुध, शुक्र और सूर्य तीनों ग्रह एक ही राशि में संचार करेंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छा उत्तम महासंयोग है, और इस संयोग का लाभ जरूर लेना चाहिए। 14 फरवरी 2024 को पूजा का जो सबसे उत्तम समय है वो है प्रातः 7 बजे से लेकर के और 12:40 के मध्य का लगभग। ये समय बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा संध्या के समय में भी शुभ चौघड़िया आदि में पूजा की जा सकती है। और एक छोटा सा उपाय इस दिन और किया जा सकता है, जैसे जो भी पढ़ने में जो कोई बालक कमज़ोर है और स्मरण शक्ति कमज़ोर है, तीव्र नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन उसको अनार की कलम से शहद के द्वारा जीवा पे ओम ऐं बीज लिखना होता है। ऐं बीज लिखने से उसकी वाणी तीव्र होती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। तो जो भी इस दिन का अवसर का लाभ ले सके वो लाभ ले, और इस बारे में किसी को अगर कोई जानकारी हो तो वो हमसे संपर्क करके पूछ भी सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि सभी लोग इस अवसर का लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।